हेलो माय डियर लर्नर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स रेफ़र कर रहे हैं। मैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखा रही हूँ उसके 3 क्लास मैंने ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए। अगर वो 3 क्लास आप देखते हो अच्छे से और उसके बाद उनका रिवीजन विथ एग्जाम्पल्स देखते हो जो आने वाला है अभी 1-2 दिन में, तो आपका एक सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है ये समझना बहुत आसान हो जाएगा और आप इजीली एक सिंपल सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। अब सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको तीनों क्लासेस में बताया हुआ है। बट जो अलग अलग सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए अलग अलग वर्ड्स हमें चाहिए रहते हैं। वर्ब क्या है वो तो हमें पता है, कौन कौन से हैं वो भी मैं आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ। बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जिनकी मीनिंग हमें पता होना ज़रूरी है। डेली बेसिस पे हम जो बातें करते हैं उन डेली बेसिस के सेंटेंसेस में, डेली यूज़ लैंग्वेजेस में या डेली यूज़ सेंटेंसेस में आप कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो ये मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। बट कौन कौन से फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में वो मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। तो वेडनेसडे एंड सैटरडे को मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर देती हूँ। उसी के बीच में मैं आप लोगों को एक्टिविटी शीट सॉल्व करवाती हूँ, स्मार्ट वर्ड्स सिखाती हूँ और आप लोगों को हिंदी में वर्ड्स देती हूँ जिसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो। अभी मैं आप लोगों को कुछ 10 फ्रेजेस दूंगी। अब ये भी हमारा सीरीज़ चालू रहेगा 10 फ्रेजेस का। अब ये सबसे फ्रेजेस सीखना, वर्ड्स सीखना, स्मार्ट वर्ड्स सीखना, सिंपल वर्ड्स और स्मार्ट वर्ड्स सीखना, इन सब से क्या होगा, आपका वोकैबुलरी इम्प्रूव होगा। और वोकैबुलरी इम्प्रूव होगा, सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाता है ये सीखोगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ठीक है, तो आपका जो वोकैबुलरी मुझे इम्प्रूव करना था उसमें स्मार्ट वर्ड्स के साथ सिंपल हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स के साथ आज मैं हिंदी टू इंग्लिश फ्रेजेस भी आपको बताऊंगी। मतलब अगर आपको कोई सेंटेंस बोलना है तो उस सेंटेंस को बोलने के लिए डेली बेसिस पे आप क्या फ्रेजेस यूज़ करोगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो 10 फ्रेजेस करेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ्रेज़ है, जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तो इसके लिए मैं कौन सा फ्रेज़ यूज़ करूँगी, इन अ वाइल। इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए। अगर मुझे थोड़ी देर में, अगर मुझे इन अ वाइल यूज़ करना है इस सेंटेंस में, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आई विल कम इन अ वाइल। ठीक है, तो इन अ वाइल आप किस लिए यूज़ करते हो, जब आपको बोलना है थोड़ी देर में। इन का मतलब है में, वाइल मतलब थोड़ा टाइम। तो थोड़ी देर में अगर आपको किसी को बोलना है थोड़ी देर में हो जाएगा, ओके, इन अ वाइल, इट विल कंप्लीट इन अ वाइल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ वाइल सेकेंड फ्रेज है हमारा, फॉर अ वाइल। अब इन अ वाइल और फॉर अ वाइल में क्या फ़र्क है। इन अ वाइल मीन्स थोड़ी देर में और फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए। जैसे मुझे अगर आपका मोबाइल फ़ोन चाहिए तो व्हाट आई विल से, मैं क्या बोलूँगी, थोड़ी देर के लिए मुझे आपका मोबाइल फ़ोन दे दो। गिव मी योर मोबाइल फ़ोन फॉर अ वाइल। ओके, फॉर अ वाइल, फॉर मतलब के लिए। आप ये जो मैं फ्रेजेस सिखा रही हूँ ये आप आपके पास नोट डाउन करके रखिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड फ्रेज है फॉन्ड ऑफ। जैसे फॉन्ड ऑफ का मतलब है कि किसी चीज़ का शौकीन होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होना। जैसे अगर मुझे आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं आइसक्रीम की शौकीन हूँ। मुझे व्हीकल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, कार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बोल सकती हूँ मैं कार्स की शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम्स, आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स। ठीक है, फोर्थ वन इज नोइंगली। नोइंगली मीन्स पता होने के बावजूद भी या जानबूझकर, ऐसा बोल सकते हैं कि उसने मुझे जानबूझकर हर्ट किया या तुमने मुझे जानबूझकर हर्ट किया। यू हर्ट मी नोइंगली। नेक्स्ट फिफ्थ वन, साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेना। मैंने आज चैन की सांस ली। आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ टुडे। नेक्स्ट
unnecessarily, बिना किसी वजह। तुम बिना किसी वजह के यहाँ बैठे हुए हो। You are unnecessarily sitting here. या you're sitting here unnecessarily. Okay. Next is sixth one, at once. At once का मतलब है एक साथ। जैसे हम बोल सकते हैं कि हम एक साथ चिल्लाए। We shouted at once. Seventh one is quite often. Quite often आप कैसे यूज़ करोगे? जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, तो आप बोलोगे कि I go there quite often. मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। ओके। Eighth one, after a long. After a long. Along नहीं है, अ अलग है और लॉन्ग अलग है। ए और लॉन्ग दोनों अलग है। आफ्टर ए लॉन्ग मतलब क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ? बहुत देर बाद। अगर मैं बोलती हूँ कि सीता बहुत देर बाद आई, सीता केम आफ्टर अ लॉन्ग, ठीक है, तो बहुत देर बाद के लिए मैंने लिखा आफ्टर अ लॉन्ग। आज का लास्ट वर्ड या लास्ट फ्रेज है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है? मतलब अगर कोई चीज़ आपको नहीं करने आती है या आपके बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं करूँगी। ओके, ये मैं नहीं कर पाऊँगी या ये मेरे बस की बात नहीं है। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो इसी तरीके से और भी फ्रेजेस और भी वर्ड्स ईजी या डिफ़िकल्ट, ये दोनों मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर देना। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, आप लाइक बटन हिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक रेफ़र करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और इस कोर्स में मेरे साथ, मेरी जर्नी में मेरे साथ रहो ताकि हम एक अच्छे डेस्टिनेशन तक पहुँच पाए। So thank you so much for watching.